घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल बनता जा रहा है। खबरें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बिहार चुनाव के साथ ही सीट पर उपचुनाव हो सकता है। चंपई सोरेन ने जैसे ही उपचुनाव को लेकर यहां पर कुछ माहौल बना तो चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ इस सीट का दौरा भी करते नजर आते हैं। इस क्षेत्र में काफी सक्रिय भी हुए और तस्वीरें उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी करी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ जो हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले लेती है, अगर ऐसा कुछ रहा तो एक बार फिर से चौंका सकती है और इस बार तो बड़ा झटका लग सकता है चंपई दा को। जी हां, आप सभी को बता दें कि उपचुनाव की तैयारी में जहां जेएमएम की तरफ से रणनीति साफ होती नजर आ रही है कि दिवाली से पहले घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो भी जेएमएम का प्रत्याशी रहेगा उसको पहले मंत्री बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें उपचुनाव में उतार देंगे। फिलहाल तो इसकी पुष्टि नहीं है कि सोमेश उतरेंगे या सूरजमणि उतरेंगी या मंत्री पद देंगे भी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी को लेकर शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सांसें अटका दी हैं। धनबाद के एक नेता की बातों पर भरोसा करें तो सीता सोरेन की बेटी जयश्री के भी घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। इस वजह से लेकर चंपई सोरेन भी परेशान हैं। ये अलग बात है कि दोनों अलग अलग समय में जेएमएम से ही भाजपा में आए। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन की तो चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हुए। यह भी अलग बात है कि उपचुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2000 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में आरक्षित 28 आदिवासी सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक सीट उसके पास रह गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सवाल है। वहीं दूसरी तरफ यह अलग बात है कि चंपई सोरेन की पुत्र की दावेदारी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ रमेश हांसदा भी लगातार मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं कि मुझको प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं बीजेपी को जिता दूंगा। अब जेएमएम के भी इंतजार है कि अगर भाजपा बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाती है तो जेएमएम रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीता सोरेन की बेटी को उम्मीदवार बनाती है तो हो सकता है कि रामदास दा की पत्नी सूरजमणि को आगे किया जा सकता है। सीता सोरेन की बेटी जयश्री घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार होती हैं तो हो सकता है कि जेएमएम भी अपना लास्ट में फैसला कुछ अलग तरीके से बदले। फिलहाल रमेश हांसदा, सुनीता देवदूत और साथ ही साथ बाबूलाल सोरेन, ऐसे कई सारे नाम, लखन चंद्र मार्डी जो 2019 में लड़े थे, सबके नाम सुर्खियों में हैं। लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी अभी ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। लेकिन एक बात तय है कि अगर चंपई दा के बेटे को टिकट नहीं मिला तो चंपई दा के एक कह सकते हैं कि शख्सियत पर भी चर्चा रहेगी कि भाई जितना बड़ा उनका कद है, क्या उनकी अब चल नहीं रही बीजेपी में, क्योंकि पहले तो दिला दिया था टिकट। मैंने जितना देखा कि साल 2000, 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 हर बार बीजेपी ने सीट से अपना कैंडिडेट बदला, फिर चाहे जीती हो या हारी हो। लेकिन इस बार अगर बाबूलाल को टिकट मिला तो एक नया इतिहास होगा कि बैक टू बैक इस सीट से 2 बार उतरेंगे बाबूलाल। अभी तक कोई नहीं करा बीजेपी की तरफ से, ऐसा 2000 के बाद से तो नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ अगर सीता सोरेन की बेटी को टिकट नहीं मिलता तो पहले भी चर्चा थी कि सीता सोरेन बीजेपी की तरफ रुख, बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम के साथ जा सकती हैं और अब तो उन्हें शायद मौका भी मिल जाए। लेकिन ये सब सिर्फ कयासों पर अभी तक नजर आ रहा है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।